अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस वक्त हमारे साथ एक ऐसे भाई नौजवान मौजूद हैं जिनकी सोशल मीडिया पर इतनी शोहरत है कि हर कोई इनको जानता है। लेकिन आज हम इनके पास एक ऐसी बात जानने के लिए हैं, यकीनन आपने भी वो पहली बार ही सुनी होगी। हाफिज़ साद हुसैन रिजवी ने इनका निकाह सबसे पहले पढ़ाया था। जी हाँ नाज़रीन, ये वो नौजवान है जिनका निकाह हाफिज़ साद हुसैन रिजवी ने सबसे पहले पढ़ाया था। इनसे ये सारी तफसील जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अच्छा, हमारे नाज़रीन को ये सारा वाक़या, सारी तफसील बताएं कि हाफिज़ साद हुसैन रिजवी ने आपका निकाह क्यों पढ़ाया और आपने उन्हीं का इंतखाब क्यों किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अल्हम्दुलिल्लाह 2010 या 2012 से मेरी वाबस्तगी थी अल्लामा ख़ादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह से। वो हमारे इलाके में आते थे, यहाँ पर उनकी सालाना महफ़िल होती थी और जो हमारे इमाम मस्जिद हैं उनके तवस्सुत से हमने जो बाबा रिजवी साहब रहमतुल्लाह अलैह उनसे हमारा जो प्यार था वो था हमारा। तो जब मेरी सिस्टर की शादी थी, बड़ी सिस्टर की शादी, तो उनका निकाह का टाइम मैंने लिया था बाबा जी से। तो जब हम निकाह वाले दिन 17 जुलाई 2020 को गए मस्जिद में, तो जुमे के बाद का बाबा जी ने कहा था आप यहाँ पर आ जाना। तो हम थोड़ा सा लेट हो गया, हम असर के करीब वहाँ पर पहुँचे तो बाबा जी एक एमरजेंसी मीटिंग के लिए शिरकपुर शरीफ चले गए। तो मैंने अल्लामा जो सफदर रिजवी हैं, जो बाबा जी के मस्जिद के इमाम हैं, उन्होंने बताया कि शान भाई कि बाबा जी आपका इंतज़ार करते हुए चले गए हैं। वो इंतज़ार कर रहे थे कि शान की सिस्टर का निकाह पढ़ाना, लेकिन वो नहीं आए तो उनको जाना पड़ गया। तो वो निकाह पढ़ा दिया फिर अल्लामा सफदर रिजवी साहब ने। कुछ दिन बाद में फिर जामिया मस्जिद रहमत लिल आलमीन जो कि तहरीक लब्बैक का मरकज़ है, वहाँ पर मैं गया। बाबा जी इशा के बाद आम मुलाकात फरमाते थे लोगों के साथ, अपनी सोहबत में लोगों को बिठाते थे, गपशप करते थे। तो मैं बिल्कुल बाबा जी का मुझसे बड़ा प्यार था, मुझे अपने बच्चों की तरह वो प्यार करते थे। मैं उनको नात भी सुनाया करता था, बिल्कुल उनके मैं कदमों के पास बैठा हुआ। तो मैंने जैसे बंदा अपने महबूब से, अपने दोस्त से गिला करता है, तो मैंने मुस्करा कर कहा, मैंने कहा बाबा जी आपने मेरी सिस्टर के निकाह का टाइम दिया था, आप ही का निकाह नहीं पढ़ाया आपने। तो बाबा जी को फ़ौरन याद आ गया। बाबा जी कहते उस दिन हम शिरकपुर शरीफ चले गए थे। तो फिर आगे से मुस्कुरा कर कहते परेशान ना हो, मेरा नाम लेकर कहते शान परेशान ना हो, तेरा निकाह मैं पढ़ाऊँगा। ये ख़ादिम रिजवी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी ज़ुबान से ये ख़ुद फरमाया था कि तुम्हारा निकाह मैं पढ़ाऊँगा। ये अल्फाज उन्होंने किस तारीख को बोले थे, ये याद है आपको? ये आप ही का जो निकाह था ना वो 17 जुलाई को हुआ था, तो उसके कुछ हफ्ता बाद ही मैं वहाँ पे गया। 2020 में, 2020 की बात है। तो जब मेरी एंगेजमेंट हुई, मेरे निकाह का वक्त करीब आया, तो आपको पता है कि 19 नवंबर 2020 को उनकी वफ़ात होगी। वो अपने खालके किक्की से जा मिले। तो मेरी जो निकाह का वक्त था वो मार्च के महीने में मेरा निकाह होना था। तो मैं बाबा जी के मज़ार पे जाके मैं बैठा, आंसू मेरे आंखों में आ गए कि उस दिन को मैं याद करके मैंने बाबा जी से बात की। एक अपनी ख्याली दुनिया में जाकर मैंने बाबा जी से बात की कि आपने मुझसे वादा किया था कि तुम्हारा निकाह मैं पढ़ाऊँगा, तो आज आप अल्लाह ताला की बारगाह में चले गया, तो मेरा निकाह कौन पढ़ाएगा। इतनी बात थी कि मगरिब की नमाज का वक़्त हो गया। तो अभी वो साद रिजवी तब तहरीक लब्बैक के नए नए अमीर बने थे, अभी तक उन्होंने किसी का निकाह नहीं पढ़ाया था। मगरिब की नमाज का वक़्त हुआ, वो आए, मैं उधर मस्जिद में था। मैंने यकीन करें मैंने साद रिजवी साहब से कोई बात अभी नहीं की। मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद वो बाहर जो सहन है मस्जिद का वहाँ पर आए और मुझे गले लगा कर कहा शान भाई क्या हाल है। मेरा नाम भी, मेरी साद रिजवी से पहली मुलाकात थी उनके अमीर बनने के बाद, पहले भी मेरी उनके साथ सलाम दुआ नहीं थी। मुझे गले लगा कर कहते शान भाई क्या हाल है, हुक्म करो, बड़ी डाढ़ी सिफारिश है तुहाडी। पंजाबी में कहते कि बड़ी तगड़ी सिफारिश है तुहाडी, हुक्म करो। तो मैं हक्का बक्का रह गया। मैंने कहा मैंने किसी की सिफारिश भी नहीं करवाई, हत्ता कि बाबा जी की खिदमत में मैंने गोशगुजार किए अल्फाज कि बाबा जी आपने तो मेरा निकाह पढ़ाना था, आप तो पर्दा फरमा गए हैं। तो यकीन करें साद भाई ने ये बात की, फिर मेरे पास बैठ गए। मैंने कहा साद भाई मेरा निकाह का दिन करीब है, तो मैंने निकाह का टाइम लेने आया हूँ। तो आगे से साद रिजवी साहब मुस्कुरा पड़े, जैसे कि उनको पहले ही पता था कि निकाह का टाइम लेने आया है। ऐसे मुस्कुरा गए और साथ ही अल्लामा सफदर साहब खड़े थे, उनको कहते शान भाई का ना जुम्मे के दिन का टाइम लिख लें, इनका निकाह पढ़ाना है। तो फिर 5 मार्च 2021 को जुम्मे का सलाम पढ़ने के फ़ौरन बाद मेरा उन्होंने नाम लिया, शान भाई आगे आ जाए। तो फिर आपने वीडियो देखी होगी, साद रिजवी साहब मेरा निकाह पढ़ा रहे हैं और वो तहरीक लब्बैक के अमीर बनने के बाद ये मुझे एजाज़ हासिल है अल्हम्दुलिल्लाह कि सबसे पहला निकाह उन्होंने मेरा पढ़ाया।
तो जब आपको साद भाई ने कहा कि आपका निकाह किस काम से आए हैं आप, तो आपने उनसे पूछा नहीं कि आपको किस तरह पता चला? नहीं, तब मेरी कैफियत ही और हो गई थी। जब वो मुस्कुरा रहे थे आगे से, खुद ही आगे उन्होंने पूछ लिया। मैं मस्जिद रहमतुल्लाह अलैहि में गया हूँ, मैंने असर की नमाज़ पढ़ी। असर की नमाज़ पढ़ के मैं जो अल्लामा रिजवी साहब रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार के करीब बैठ गया, और ऐसे मैं बैठा हूँ और उनके मज़ार की तरफ देख रहा हूँ और मेरी आंखों से आंसू हैं। मेरी उनके साथ अकीदत थी, मेरा प्यार था बहुत उनके साथ, तो मेरी आंखों से आंसू जारी थे। तो मैं सिर्फ उनसे बात कर रहा हूँ कि बाबा जी, जैसे बंदा अपने जो बिछड़े हुए साथी को याद करके रोता है, जो आंसू बहाता है, तो मैं ऐसे बाबा जी की मज़ार को देख के कह रहा हूँ, बाबा जी मेरा निकाह करीब आ गया है, आपने तो वादा किया था मुझसे कि तुम्हारा निकाह मैं पढ़ाऊँगा। तो इतनी बात हुई थी, मैं बस रोता रहा हूँ थोड़ी देर। तो मगरिब की नमाज़ का टाइम हो गया, तो साद भाई ने आगे कहा, जी शान भाई हुक्म करें, आपकी सिफारिश आई है। मैं हक्का कर आ गया, मैंने कहा निकाह का टाइम लेने आऊँ। मैंने कहा जी इस जुमे को निकाह पढ़ाऊँगा मैं आपका। ये सारा वाक़या था। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज 1.5 साल हो गया निकाह पढ़ाए को उनको। तो आपकी साद भाई से उसके बाद मुलाकात हुई? हाँ जी, बाबा जी के मज़ार पे हाज़री का मौका मिलता है, बाबा जी की बारगाह में जाके फातिहा ख़वानी वगैरह करते हैं, तो अक्सर वहाँ पे मगरिब या इशा की नमाज़ के बाद साद रिज़वी साहब से मुलाकात वहाँ पे हो जाती है। आपने कभी साद भाई को ये बताया था कि मेरा बाबा जी के साथ ये तय हुआ था कि उन्होंने निकाह पढ़ाना है? जी, उनको मैंने ये भी बताया था, और बल्कि उनको पता है अल्हम्दुलिल्लाह। ये रसूल अल्लाह का ख़ास करम है कि बाबा जी के जो बेटे हैं या बाबा जी के घर वाले, उनके दिल में मेरे लिए इज़्ज़त है, मेरे लिए दुआ गो हैं, मुझसे बड़ा प्यार करते हैं बाबा जी की जो फैमिली है। तो बाबा साद भाई को ये भी पता था कि मुझसे बाबा जी ने ये फरमाया था, और ये भी उनको पता था कि मैं बाबा जी की बारगाह में अक्सर बैठकर उनको हुज़ूर की नात भी सुनाया करता था। अच्छा, बाबा जी के साथ आपका ताल्लुक़ शुरू से किस तरह बना? ये हमारे महल्ले में मस्जिद है, यहाँ पर जब वो प्लाट ख़रीदा गया, प्लाट में मस्जिद का संगे बुनियाद रखा गया, तो संगे बुनियाद बाबा जी के हाथों रखा गया। मस्जिद की तामीर मुकम्मल हुई तो उसका इफ्तिताह बाबा जी के हाथों हुआ। फिर उस मदरसे में हर साल 1, 2, 5, 10 जितने बच्चे हिफ्ज़ कुरान मुकम्मल करते थे, उनकी दस्तार फ़जीलत, जलसा दस्तार फ़जीलत हुआ करता था, उसमें बाबा जी तशरीफ़ लेकर आया करते थे। तो तब तो तहरीक लब्बैक अभी वजूद में ही नहीं आई थी, क्योंकि ये 2012-13 की बात है, तहरीक लब्बैक का क़याम 2016 में हुआ है। तो तब से बाबा जी का हमसे ताल्लुक़ अल्लाह पाक ने बनाया, उनकी सोबत में रहना। जब उनका कोई जलसा वगैरह होना तो उनकी ज़ुबान से रसूल अल्लाह का ज़िक्र सुनने का शर्फ हासिल होता है। मुरीद भी बाबा जी की हैं? मैं मुरीद तो नहीं हूँ, लेकिन मेरी मुरीदों से ज़्यादा अक़ीदत है उनसे, मैं बहुत ज़्यादा अक़ीदत रखता हूँ। मुरीद किन के हैं आप? मैं मुरीद हूँ हज़रत अल्लामा मौलाना इलियास अत्तार कादरी रिज़वी दामत बरकातुहुल आलिया, जो कराची से ताल्लुक़ रखते हैं, मैं उनका मुरीद हूँ। तो ज़ाहिर है तारी है, क्या है ना, क्वेश्चन पूछना। आप तारी हैं? जी जी, ज़ाहिर बात है, मीर सुन्नत के जो मुरीद होते हैं वो अत्तारी होते हैं। तो आपने अपने पीरो मुर्शिद से ही निकाह पढ़वाना क्यों नहीं समझा बेहतर? एक तो वो शायद इसका मुझे इल्म नहीं है कि वो निकाह खुद पढ़ाते हैं या नहीं, एक रीज़न ये थी, और दूसरी रीज़न ये है कि वो लाहौर से, आपको पता है कराची काफ़ी दूर था, तो फिर मैं तो जा सकता था, लेकिन फिर जो आपकी भाभी हैं उनके लिए आजमाइश होनी थी कि उनको इतनी दूर मैं कैसे लेकर जाता, उनके घर वालों को कैसे मैं मनाता इस काम के लिए। तो वो सफ़र काफ़ी ज़्यादा था। तो फिर बाबा जी जो साद रिज़वी साहब हैं और बाबा जी का जो मज़ार है वो हमारे करीब था, तो अक़ीदत भी थी उनके साथ, तो फिर मैंने मुनासिब समझा कि उन्हीं से मैं पढ़ा लूँ। क्या कभी बाबा जी ने आपसे पूछा था कि आपका ताल्लुक़ किससे है, किसके मुरीद हैं आप? जी, मैंने एक बार बाबा जी के पास हम बैठे थे, तो ऐसे कोई बात हुई, तो मैंने बताया उनको कि बाबा जी मैं मौलाना इलियास कादरी साहब का मुरीद हूँ। तो उन्होंने आगे कहा पता नहीं सुभान अल्लाह कहा या माशाल्लाह, बस एक लफ्ज़ उन्होंने आगे फरमाया था, इसके अलावा कुछ भी नहीं उन्होंने कहा था। अच्छा, अब साद भाई ने आपका निकाह पढ़ाया, तो अगर बाबा जी आपका निकाह पढ़ाते तो आपकी क्या फीलिंग होती? देखें, जैसे बाबा जी के जनाजे में शिरकत करने वाले 2 से 2.5 करोड़ लोग, जिनमें कोई ये तो एक अंदाज़ा है ना, मैं कहते हैं इससे ज़्यादा थे। मैं एक रफ़ आइडिया बता रहा हूँ, क्योंकि ज़ाहिर बात है कि एक बंदे को पकड़ के गिना तो नहीं गया था वहाँ पे। एक रफ़ आइडिया, या जो इंटरनेशनल न्यूज़ एजेंसीज़ या कोई अदारे हैं इस तरह के दादोशुमार वाले, उनके मुताबिक ये इतना फिगर है। एक मैं जनरल बात कर रहा हूँ कि वो 2-2.5 करोड़ लोग, चाहे वो किसी भी मसलक से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्होंने बाबा जी का जनाजा पढ़ के, उनके जनाजे में शिरकत करके अपने आप को लकी पर्सन काउंट किया, अपने आप को उन्होंने खुशकिस्मत समझा। तो सोचें मेरी खुशकिस्मती कितनी होनी थी कि जब वक़्त का मुजद्दद
जो है अमीर मिलत इस्लामिया अमीरुल मुजाहिदीन अपनी ज़बान से मेरा निकाह पढ़ाते और फिर अपने हाथों से दुआ करते कि या अल्लाह इसको शादोबाद रखना, इसकी शादी को खानाबादी फरमाना, तो वो आप अंदाज़ा भी नहीं कर सकते जो खुशी का आलम होना था तब। जी, तो नाजरीन, इस नौजवान की आपने बातें सुनी और यकीनन ये एक बहुत खुशकिस्मत नौजवान है और यकीनन ये खुशकिस्मती उससे भी ज़्यादा बढ़ जाती है अगर अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी इनका निकाह पढ़ाते। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये अतारी भी हैं और रिजवियों से इनकी मोहब्बत का अंदाज़ा इनकी बातों से लगाया जा सकता है। इसी के साथ इन्हें मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।